तो सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे हैं वो देख लेते हैं। उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। आज देश ने हर प्रयास का, हर योजना का लाभ देश के हर हिस्से को समान रूप से मिल रहा है। इन प्रयासों की सिद्धि समृद्ध भारत को मजबूत, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को चरितार्थ करेगी। इसलिए सभी का दायित्व है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में कोई हमारे सपनों पर, देश की एकजुटता पर आंच न ला सके। हमारे गुरु जिन सपनों के लिए जिए, जिन सपनों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनकी पूर्ति के लिए हम सभी एकजुट होकर के चलें। हमारे बीच एकजुटता बहुत अनिवार्य है। हमारे गुरु जिन खतरों से देश को आगाह करते थे, वो आज भी वैसे ही हैं। इसलिए हमें सतर्क भी रहना है और देश की सुरक्षा भी करनी है। मुझे पूरा भरोसा है गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से हम अपने इन संकल्पों को जरूर पूरा करेंगे और देश एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। आखिरी में मैं लखपत साहिब के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। इस समय कच्छ में रण उत्सव चल रहा है। आप भी समय निकालकर रण उत्सव में जरूर जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सभी से अपील भी की है कि देश के विकास में किस तरीके से आगे बढ़े, सब मिलजुल करके। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। जयपुर में आईटी की बड़ी रेड की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। 350 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन छापों में 20 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी जब्त की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिला है। तो आयकर विभाग की तरफ से बड़ी छापेमारी, जयपुर, मुंबई और उत्तराखंड में छापेमारी की गई है। 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। ये बड़ी जानकारी, जयपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड, बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। 350 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति जब्त की गई है और इस वक्त डिजिटल दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर अधिकारी इन दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। जयपुर, मुंबई और उत्तराखंड में ये छापेमारी एक साथ की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, क्या कुछ जानकारी आयकर विभाग के इन छापों को लेकर के? देखिए हेमंत, जिस तरीके से आयकर विभाग ने गुरनानी ग्रुप है और एक जो वीटो इलेक्ट्रिक स्विच गियर कंपनी है, इन दोनों पर छापे की कार्रवाई की थी। छापे की कार्रवाई में
जैसे जैसे आगे बढ़े बहुत बड़े पैमाने पर इनकी अघोषित संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। 350 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। जो गुरनानी ग्रुप है ये ईंट भट्टे का कारोबार करता था, लेकिन जब छापे पड़े और इसके कई ऐसे कारोबार का खुलासा हुआ है जो इसने रिकॉर्ड पर नहीं ले रखे थे। इसके अलावा वीटो इलेक्ट्रिक स्विच गियर जो कंपनी है, इसका देश विदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के दस्तावेज मिले हैं, बेनामी तरीके से प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। आयकर विभाग इन तमाम दस्तावेजों की जांच कर रहा है। चूंकि डिजिटल उपकरणों की जांच अभी की जाएगी, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, वो एक्सपर्ट इन डिजिटल दस्तावेजों की जांच करके इनके जो दूसरे और लेन देन है, दूसरी प्रॉपर्टियों की संपत्ति की दस्तावेज जो डाटा इन्होंने डिलीट किया है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 20 किलो सोना मिला है। ये बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं बड़ी खबर मिल रही है भरतपुर से, जहां पर बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिल रहा है। जमीन विवाद में लाठी भाटा जंग सामने आई है। विवाद में बदमाशों ने फायरिंग भी की है। इस फायरिंग में पीड़ित बाल बाल बचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। भोजपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो विवाद में बदमाशों ने फायरिंग की है। आपसी विवाद के बाद बदमाशों की तरफ से किस तरीके से फायरिंग की गई वो तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए किस तरीके से ये लाठी भाटा जंग, यहां पर एक दूसरे पर पथराव और साथ ही साथ फायरिंग भी की गई है। जमीन विवाद को लेकर के दरअसल ये विवाद चल रहा था और देखते ही देखते ये हिंसा में तब्दील हो गया। उसके बाद जो हुआ वो वीडियो के माध्यम से सबके सामने है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ जानकारी इन तस्वीरों को लेकर के, क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए हेमंत, ये गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव है भोजपुरा, वहां का ये पूरा मामला है। दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर के आपस में कहासुनी हुई थी और कहासुनी के बाद में जो लाठी बाटा जंग दोनों में शुरू हो गई और उसके बाद में अवैध हथियारों से जो है फायरिंग भी की गई। तो फायरिंग का जो वीडियो है जो अब वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसके मामले में जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो कहा गया है कि ये कल का मामला बताया जा रहा है। कल जब दोनों पक्षों की झगड़े की सूचना मिली थी तो मौके पर पुलिस भी पहुंची थी और मामले को शांत करा दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो के बारे में पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और पुलिस की तरफ से इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भीलवाड़ा में 8 महीने पहले 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या कर फरार हुए कुख्यात तस्कर राजू फौजी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। जोधपुर शहर के बाहर आज तड़के अपनी बाइक पर जा रहे राजू फौजी को पुलिस की टीम ने घेर लिया और इस दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद राजू फौजी बाइक से नीचे गिर गया। उसके सिर और कोहनी में भी चोटें आई हैं। कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया। मथुरादास माथुर अस्पताल में उसका सीटी स्कैन करवाया गया है। उसकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है और जान का कोई खतरा नहीं है। तो एनकाउंटर में घायल हुआ है कुख्यात बदमाश। जोधपुर में कुख्यात अपराधी राजू फौजी का पुलिस एनकाउंटर में जो है गोली लगी है। पुलिस और राजू फौजी के बीच मुठभेड़ में जब पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची तो राजू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अजमेर रेंज आईजी की सूचना पर जो है जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान जो है राजू को गोली लगी और जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त हम जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में हैं, जहाँ पुलिस जो सख्त पहरे के साथ जो है राजू को यहाँ पर इलाज करवा रही है। जानकारी ये मिली है कि उसके जो है पैरों में गोली लगी है। क्या स्थिति रही होगी और किस तरह से जो ये घटना हुई, इसको लेकर हम बात करेंगे डीसीपी भुवन भूषण यादव साहब से। सर, क्या मामला हुआ था? कल रात को अजमेर रेंज आईजी साहब की जो टीम थी उसको गिरफ्तारी के लिए गठित की थी राजू फौजी के, उनकी इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर बनाड़ थाने के पास खोखरे गांव के पास में वो छिपा हुआ हो सकता है। इस पर अजमेर रेंज आईजी साहब की टीम के साथ जोधपुर आयुक्तालय की टीम गठित की गई, जिसमें एसीपी साहब मंडोर, एसएचओ बनाड़ और एसएचओ डांगियावास प्लस क्यूआरटी प्लस अन्य जाब्ता था। इन्होंने रात भर मेहनत करके सुबह करीब 6 बजे राजू फौजी को आमना सामना इन राजू फौजी से हुआ।
तब उसने फायरिंग करी पुलिस दल पर। जवाब में पुलिस दल ने उस पर फायरिंग करी जो उसके पैर में लगी। अभी यहाँ पे उसके बाद उसको एमडीएम हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पे उसकी विविध प्रकार की जांचों के लिए उसको लेके गए हैं। सीटी स्कैन उसका हो चुका है और अब तक किसी प्रकार के उसको प्राण का खतरा डॉक्टर्स ने नहीं बताया है। सर बात करें तो उसको एक गोली लगी है, सर पे भी चोट लगी है। इसके अलावा जब ये घटना घटित हुई उसके पास कितने हथियार बरामद हुए, क्या क्या चीज़ें बरामद? उसके पास एक पिस्तौल बरामद हुई है। इसके अलावा सर जो अजमेर रेंज आईजी जानकारी दे रहे हैं उसके पास मादक पदार्थ भी होने की संभावना थी, क्या क्या बरामदगी जोधपुर पुलिस द्वारा की गई है? अभी हम उसके पूरे कर रहे हैं, करने के बाद जब एफआईआर दर्ज होगी उसके अंदर आपको खुलासा किया जाएगा क्या क्या उससे बरामद हुई है। माइन्यूट डिटेल शेयर नहीं करना चाह रहा, मैंने मोटा मोटा आपको एक बार बताया है। सर उसको बापर्दा यहाँ पे जो इलाज दिया जा रहा है उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? अब इसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है विधि के अनुसार वो हम करेंगे। अभी ये पहले यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज होगी, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अभी बात करके और क्लियर करेंगे, विधि अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो फिलहाल राजू फौजी का इलाज जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहा है। उसके पैर में एक गोली लगी है, इसके अलावा उसके सर पे चोट लगी है। डीसीपी भुवन भूषण यादव की माने तो जिसका इलाज जो जारी है और उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि जोधपुर में एक अन्य राजू नामक कैदी की जो पुलिस कस्टडी में लेकर आए थे अस्पताल में, उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसको लेकर एक एनकाउंटर की चर्चा चली थी, लेकिन अब जो डीसीपी की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि राजू स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो स्टेट शूटर राजू फौजी की गिरफ्तारी के बाद अजमेर रेंज आईजी एस संगथीर से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने, उसे भी देखिए। से वेट कर रहे थे। सवेरे 6 बजे के आसपास राजू मोटरसाइकिल लेके आया था। उस वक्त हमारी टीम ने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ने के दौरान उस बंदे ने पुलिस को फायरिंग करने की प्रयास के फायरिंग किया और जवाबी फायर में उसको नियंत्रित करने के लिए, पकड़ने के लिए जो मिनिमम जितना एक्शन होना चाहिए वो करके हमने उनको पकड़ा। जैसे पहले से आपको मालूम है 2 सिपाहियों का मर्डर इस गैंग ने किया था और साथ साथ इनकी एमपी और चित्तौड़ वगैरह जो नारकोटिक्स वाला जो सप्लाई एरिया है वहां से माल लेकर अलग अलग रूट से निकलते थे, मारवाड़ जाते थे या बीकानेर साइड जाते थे। रास्ते में कभी भीलवाड़ा रूट, कभी उदयपुर रूट या अलग अलग जिलों के जो माल लेके जाते थे। कुछ एक जगहों पे दुर्भाग्यवश हमारे जो डिपार्टमेंट के कुछ एक लोग हैं, बहुत लिमिटेड 2-4 लोग हैं। सर स्टूडियो जो सवाल है कि जिस समय आज सुबह जब ये पूरी मुठभेड़ हुई, इसको पकड़ने के लिए टीम पीछा कर रही थी, तो उस समय राजू फौजी अकेला था या उसके साथ उसके और भी कुछ? घर पे जो ठिकाना देने वाला, शरण देने वाला एक बंदा वो घर पे था, राजू फौजी अकेला मोटरसाइकिल पे आया था। सर 5 लाख के इनामी बदमाश को आखिरकार पकड़ने में अजमेर रेंज पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। बहुत बड़ी चुनौती थी, पिछले लंबे समय से टीम लगी हुई थी। किस तरह का रिवॉर्ड पूरी टीम की तरफ से आपकी तरफ से? ये चीज आप डीजी साहब से, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। जो मेन टीम है 3 एक सब इंस्पेक्टर ने ताना छोड़ के रूटीन काम, बाकी लोग सब मेजॉरिटी लोग रूटीन काम में लगे हुए थे, उसको छोड़ के एक तरह से मेहनत पूरा टाइम लगातार कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। मैं चाहूंगा उनके लिए विशेष पुरस्कार मिले, उसके लिए डीजी साहब से, सरकार से बात करेंगे। सर इस गिरोह के कई लोगों को आपने अरेस्ट किया है, आज राजू फौजी भी अरेस्ट हो गया है, क्या अभी भी इस गिरोह के कुछ लोग अलाइव हैं, बाहर हैं? इस गिरोह के जो मेजर भीलवाड़ा केस, भीलवाड़ा घटना से लिप्त लोग हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोग, मुख्य लोग आ गए। एक रामनिवास करके एक आदमी भी फरार है, बट वो लिमिटेड रोल वाला एक गाड़ी चालक था। अब फिर भी वो भी वांटेड है, 50,000 इनामी, उसको पकड़ने के लिए भी कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे। अजमेर रेंज पुलिस आज कैसा महसूस कर रही है जब आखिरकार उसका सबसे बड़ा वांटेड 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ? हाँ ठीक है, जिसके जो हमारे मन में जो शिकायत थी, शिकायत अभी काफी हद तक दूर हो जाएगी और इसको प्रॉपर ढंग से सजा कराने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से जो मेरे टाइम में घटना घटी थी, इसलिए हमारे टाइम में जो ट्रांसफर प्रमोशन से पहले ये काम हुआ, इसलिए पर्सनल व्यक्तिगत रूप में संतुष्ट हूँ। सर आपको लग रहा है कि जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो इस घटना के बाद और ज्यादा मजबूत होगा? और उसी के लिए हमारे कोई सही रहेगी, आमजन में विश्वास होना चाहिए, अपराधी डर होना चाहिए। उस बात को लेके हम मेहनत कर रहे थे और उसकी सफलता मिल गई। तो वहीं राजधानी जयपुर से एक अच्छी खबर है कि जयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और पर्यटक उमड़ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी तमाम जगहों से यहां पर उमड़े हैं। राजधानी में जगह जगह जाम की स्थितियां इसकी वजह से हो गई हैं। हवा महल के चारों ओर लंबा जाम लगा हुआ है और जल महल से आमेर तक भी लंबा जाम लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम अरबाज का रुख करेंगे। अरबाज का कुछ जानकारी, एक तरफ सैलानी जो है बहुतायत के साथ यहाँ पर आए हैं, दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में हर साल जब ये जो साल के आखिरी सप्ताह में पर्यटन उफान पर होता है, उस दौरान इस तरह की स्थिति पैदा होती है और इसके लिए ख़ास तैयारियां की जाती है। कोविड काल की वजह से पिछले 2 साल में इस तरह के हालात नहीं बने, इसलिए तैयारी में भी कहीं ना कहीं खामी रही। आप देख सकते हैं कि जो टूरिज्म फ्लो है, मैं फ़िलहाल हवा महल पर मौजूद हूँ, जो राजधानी जयपुर की पहचान है। सबसे पहले जो बताया जाता है इस तरह का जो कोई भी मूवमेंट होता है जयपुर को लेकर के, तो हवा महल का जो तस्वीर है सबसे पहले दिखाई जाती है। जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी तादाद में आप देखिए कि यहाँ पहुँच रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत जो है लोग इसे पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर सेल्फी लेना, सेल्फी लेकर के अपनी फैमिली के साथ में वो ख़ास पल शेयर करना। मैं इधर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, अगर कैमरामैन दिखा सकें कि जो हवा महल के आगे का जो ट्रैफिक। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सैलानियों से गुलजार है गुलाबी नगरी। खबरों में यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात खबर के असर की। हेरिटेज निगम से बीवीजी आउट हो गया है। अब निगम ने अब सफाई व्यवस्था को संभाल लिया है। आपको बता दें कि मेयर, आयुक्त, उपायुक्त दौरे पर निकले हैं। तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से चारदीवारी में विजिट कर रहे हैं। पहले दिन अधिकतर सफाई कर्मचारी गायब मिले हैं। निगम के अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं सुबह से ही, क्योंकि आज हेरिटेज निगम से बीवीजी कंपनी अब आउट हो गई है। अब निगम ने सफाई का मोर्चा संभाला खुद, और मेयर, आयुक्त, उपायुक्त सभी शहर के दौरे पर निकले हैं। सुबह से चारदीवारी में भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में नासूर बन चुकी बीवीजी कंपनी को गेट आउट करने के बाद में आज से नगर निगम के संसाधन झोंक दिए गए हैं। आज से नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने खुद इंतजामों को अपने हाथ में लिया है और नगर निगम हेरिटेज की जो टीम है वो अलग अलग वार्डों में जाकर के कचरा उठाती हुई नजर आ रही है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर आज कचरा नहीं उठाया, लेकिन जो नगर निगम का प्रशासन है उसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर आएंगी और नगर निगम के कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और पूरी तरह से ये जयपुर शहर के परकोटे का नजारा आपको नजर आ रहा है, जहां पर साफ सफाई के काम को नगर निगम के कर्मचारी अंजाम दे रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं? आज सफाई के नगर निगम खुद जुट गया अब काम में। सर, अभी नगर निगम खुद आगे बढ़ के इस चीज को प्रोसेस में ले रहा है। वो ये चाह रहा है कि हम सारे टाइम टू टाइम कचरा उठे, लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उसी कड़ी में ये प्रोसेस है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ये है कि सुधार हो जाएगा। जनता से सहयोग की भी अपील यहाँ पर नगर निगम ने की है। थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। नगर निगम ने 1 सप्ताह का समय मांगा है जनता से कि 1 सप्ताह में तमाम व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम अपने पूरे संसाधनों को झोंक रहा है और जहां और संसाधनों की जरूरत है वहां पर और संसाधन भी लगाए जा रहे हैं ताकि जयपुर शहर को साफ किया जा सके। न्यूज 18 ने प्रमुखता से बीवीजी कंपनी के द्वारा शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर के जिस तरह की अनियमितता की जा रही थी उसके मसले को उठाया और उसके बाद में सरकार हरकत में आई और राज्य सरकार के एक्शन के बाद में आज बीवीजी कंपनी को आउट करने के बाद अब नगर निगम खुद जयपुर शहर के हेरिटेज नगर निगम की साफ सफाई में जुट गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी पहुंचे हैं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पीसीसी के बाद बाड़ा पदमपुरा जाएंगे। कल से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहां पर किया जाएगा। बाड़ा पदमपुरा में व्यवस्थाओं को देखेंगे, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और उससे पहले की तस्वीरें, पीसीसी पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, तो पीसीसी के बाद बाड़ा पदमपुरा जाएंगे जहां पर कल से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे। उससे पहले की तस्वीर पीसीसी की तस्वीर है। सत्ता और संगठन मिलकर के सरकार की योजनाओं का लाभ गांव में, ढाणी में, वार्ड में बैठे लोगों को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन के जो भी कार्यक्रम हमें एआईसीसी देती है वो कर रहे हैं। मोदी सरकार जो वादे खिलाफी उन्होंने की है, जो जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बना रखा है, महंगाई रोक नहीं पा रही है, रोजगार दे नहीं पा रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है,
उन सब मुद्दों को भी हमने यहाँ पर संगठन के माध्यम से बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। मैं समझता हूँ कि जो राजनीति में जो धर्म होता है वो राजधर्म हम लोग निभा रहे हैं। यहाँ पर सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, सत्ता की योजनाएं जो सरकार की हैं उनका लोगों को लाभ मिले, सत्ता में मान सम्मान कार्यकर्ताओं का हो और साथ साथ संगठन और बेहतर तरीके से काम करे, नए लोग हम जोड़ने का काम करें जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, चाहे वो यहाँ विपक्ष में रह करके हैं, चाहे केंद्र में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जो वादे किए वो पूरा नहीं कर रहे हैं, वो भी बात भी कर रहे हैं। 25 में से 25 सांसद देने के बाद में एक फूटी कोड़ी वो लोग बाग यहाँ दिला नहीं पाए। किसान नेता राकेश टिकैत भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कृषि कानून वापसी पर कहा कि यह समझौता केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे समय बाद हुआ है। सरकार ने जो समझौता किया वो ठीक है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को अभी किसानों की समस्याओं पर चिंतन करने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अभी भी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत लंबे समय से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे और लगातार किसानों के साथ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लंबा उनका धरना चला था और आखिरकार वो घड़ी आई जब केंद्र सरकार ने तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया। इस समय न्यूज 18 पर राकेश टिकैत भरतपुर पहुंचे, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लिया है, आप लंबे समय से किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या महसूस है? वापसी हुई है, एक बीमारी थी कृषि कानून, बीमारी खत्म होगी लेकिन किसान की बीमारी खत्म नहीं हुई। ये कानून आए थे कोरोना की तरह आए, उसी की तरह खत्म हो गए, लेकिन जो किसान की जो समस्या है उस पर भारत सरकार चिंतन करे, विचार करे और विचार करके उसका समाधान करे। क्या आपको ऐसी समस्याएं लगती हैं जो कि किसानों की समस्याएं हैं जिनको केंद्र सरकार जो है उनको उसको विचार करना चाहिए? देखो, फसलों के रेट नहीं मिलते, सबसे बड़ा सवाल है फसलों के रेट का सवाल, बड़ा सवाल है। जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से देश में फसलों की कीमतें नहीं बढ़ रही। जमीन के भाव तो बढ़ते हैं, जमीन तो आप रात को चाहो तो रात को बेच लो, लेकिन जमीन में पैदा होने वाली फसल। अलवर जिले के बांसुर में सचिन पायलट के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों को विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर और चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। दौरे को लेकर बांसुर में एक निजी गार्डन में कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान विधायक इंद्राज गुर्जर ने बताया है कि 27 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट बांसुर के गाँव मुगलपुर में शहीद हंसराज गुर्जर की मूर्ति का अनावरण करेंगे और सचिन पायलट के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ शहीद हमारे मंगलपुर के जो हमारे साथी हैं उनकी मूर्ति का अनावरण है और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट साहब उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसी की तैयारियों को लेके बांसुर के क्षेत्र के आज सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मेरा भी आज इसमें आना हुआ और उसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं। आज हम अगर सुरक्षित हैं तो शहीदों के पीछे, हमारे जवानों के पीछे सुरक्षित हैं और एक जवान जो वहाँ तैनात थे वो शहीद हुए हैं और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होती है कि जब उनकी प्रतिमाएं वहाँ पे हों, उनके गांव में स्कूल का नामांकन हो और गांव के लोगों को लगे कि हमारे गांव के एक सपूत ने अपनी शहादत देती है और ये जनप्रति जो नेता हैं ये उस शहादत को हमारे को सलाम कर रहे हैं। इसके वजह से पायलट साहब हमारे बीच में 27 तारीख को आ रहे हैं। शहीद की मूर्ति का अनावरण है। परमाणु नगरी पोखरण पहुंचने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफा पहनाकर के भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान भगवत सिंह तंवर, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित समेत कई कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ को माला पहनाई और बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की है। नरेगा से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सरकारी एहलकारों के माध्यम से लोगों को बुलाया। सिर्फ अपने पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की साख समाप्त हो रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में भीड़ को आकर्षित करने का आकर्षण खत्म हो रहा है,
इन सबका इलाज के लिए छद्म रूप से उन्होंने यहाँ रैली की। और जो सरकार खुद महंगाई की जनक हो, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा वेट, सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स लेने वाली सरकार, किस मुंह से महंगाई के विरुद्ध में राजस्थान के सरकारी संसाधनों को झोंक कर रैली करके अपने आला कमानों को खुश करने की कोशिश कर रही है। ये कुत्सित प्रयास रहा, राजस्थान की जनता सब जानती। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां कहां बेखौफ चोरों ने ताले तोड़े।